नमस्कार। नया साल मतलब कैलेंडर बदलना, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ तारीख बदलने से कहीं ज्यादा हो? आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हमें एक बहुत ही गहरा, एक आध्यात्मिक नजरिया देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब सिर्फ पार्टी और कुछ नए रेजोल्यूशंस नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे नए युग की शुरुआत का इशारा हो। सुनने में बड़ा लगता है ना? पर आज का हमारा विषय इसी बड़ी संभावना के बारे में है। तो बात यह है कि ये नया साल असल में एक नहीं बल्कि तीन तीन सेलिब्रेशंस का मौका है। ये सिर्फ कैलेंडर बदलने की बात नहीं है, ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस को बदलने की बात है। तो ये तीन सेलिब्रेशंस या कह लें आशीर्वाद है क्या? पहला तो है एक बिल्कुल नया जीवन, दूसरा है एक नए युग की शुरुआत जिसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा गया है, और तीसरा वो है अपने आध्यात्मिक परिवार और पिता के साथ एक डिवाइन रीयूनियन। ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर लक्ष्य बन जाते हैं। लेकिन एक बात तो है, कुछ भी नया शुरू करने के लिए पुराने को तो अलविदा कहना ही पड़ता है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमें अलविदा कहना किसे है? और यहीं पर इस विषय का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। एक ऐसे गिफ्ट की बात होती है, एक ऐसे उपहार की जो आज की दुनिया की सारी मुश्किलों का हल हो सकता है। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। आज की दुनिया को देखें तो चारों तरफ क्या है? दुख, अशांति, डर, चिंता, यही तो माहौल है। और बस यही वो पुरानी दुनिया है जिसे अलविदा कहने का टाइम आ गया है। पर इस सारी नेगेटिविटी के बीच एक उम्मीद भी है, एक आशा की किरण। बात हो रही है एक ऐसे गिफ्ट की जो पिता की तरफ से मिल रहा है और जो ये सब कुछ बदल सकता है। और वो गिफ्ट क्या है? वो है सुनहरी दुनिया का अधिकार। सोचिए, एक ऐसी नई दुनिया जहां सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति है, कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं है। ये एक तरह की दिव्य विरासत, एक डिवाइन इनहेरिटेंस है। अब जब इतना बड़ा उपहार मिला है तो एक जिम्मेदारी भी साथ आती है। मिशन ये है कि इस विरासत का मैसेज, ये खुशखबरी हर आत्मा तक पहुंचाई जाए, अपने सभी भाई बहनों को दी जाए। तो ये तो हुई बाहर की बात, दुनिया को मैसेज देने की। अब जरा अंदर चलते हैं, क्योंकि असली चैलेंज तो अंदर ही है। हमारे लक्ष्य और हमारे कर्म, मतलब हमारा एम और हमारा एक्शन, इसके बीच जो गैप है उसे भरना। ये जो लक्ष्य और लक्षण की बात है ना, ये बहुत गहरी है। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, पिता समान बनना, लेकिन लक्षण मतलब हमारा असल व्यवहार, उसमें वो हाँ करना तो चाहता हूँ लेकिन वाली बात आ जाती है। हम अपनी पुरानी आदतों से, अपने पुराने स्वभाव से लड़ते रहते हैं। तो इस लड़ाई का हल क्या है? इसका सल्यूशन है एक शब्द में, देही अभिमानी। इसका सीधा सा मतलब है सोल कॉन्शियसनेस। मतलब इस जागरूकता में रहना कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया गया है। कहा गया है कि आधे साइकिल तक बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब खुद को शरीर समझना, ये हमारी नेचुरल आदत थी। पर अब सोल कॉन्शियसनेस को, मतलब देही अभिमानीपन को अपनी नेचुरल स्टेट बनाना है। इतना नेचुरल कि उसके लिए मेहनत ना लगे। ठीक है, बात तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इस नेचुरल स्टेट तक पहुंचें कैसे? अच्छी बात यह है कि हमें इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी बताए गए हैं। और इन टूल्स में जो सबसे पावरफुल है वो है स्वमान। स्वमान का मतलब सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। ये उन डिवाइन टाइटल्स का, उन अवेयरनेस का खजाना है जो पिता से मिले हैं। जैसे मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, या मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो इस खजाने को यूज कैसे करना है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, रोज प्रैक्टिस। कोई एक स्वमान पकड़ो और दिन भर उसकी अवेयरनेस में रहो। स्टेप 2, हमारे पास वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिली स्वमानों की एक लंबी लिस्ट है, उसे यूज करो। और स्टेप 3, ये प्रिंसिपल याद रखो, ये एक ऐसा खजाना है जो जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा। चलिए अब आते हैं फाइनल और सबसे डिसाइसिव स्टेप पर। ये एक ऐसी चीज को फेयरवेल देने के बारे में है जिसे माया कहा गया है। तो ये माया है क्या भला? माया मतलब इल्यूजन, भ्रम। ये हमारे सारे अवगुण, सारे वेस्ट थॉट्स, वो सारी पुरानी आदतें हैं जो हमें हमारी असली सोल कॉन्शियस स्टेट से दूर खींचती हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत पावरफुल बात कही गई है। माया खुद कहती है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, ये लोग ही मुझे बुलाते हैं,
तो मैं क्या करूं? सोचिए, कोई भी कमजोर ख्याल, कोई भी वीक थॉट रखना माया को इनवाइट करने जैसा है। मतलब गेंद हमारे पाले में है। तो ये जो फाइनल फेयरवेल है, ये सिर्फ पुराने साल को बाय बाय कहना नहीं है। ये अपनी पुरानी आदतों को, पुराने नेचर को, फालतू के विचारों को और आखिर में माया को ही हमेशा के लिए अलविदा कहने का संकल्प है। हाँ, इस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा भरोसा भी दिलाया गया है कि जो हिम्मत रखते हैं ना, उनके लिए पिता की मदद हमेशा हाजिर है। हिम्मत वालों की मदद करने के लिए पिता बंधे हुए हैं। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस साल हम अपने कौन से पुराने मैं को, अपनी कौन सी पुरानी बात को हमेशा के लिए विदाई देंगे?